नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना कहां पर की गई थी, यानी डीएफसी की स्थापना कहां पर हुई है, भारत देश का पहला डीएफसी कहां पर है, पूर्वी घाट का डीएफसी कहां से कहां के बीच गुजरता है और पश्चिमी घाट का डीएफसी कहां से कहां के बीच में इसकी लंबाई है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना किन किन क्षेत्रों में वर्तमान में की गई है और भारत देश में लुधियाना से दानाकुई के बीच में कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना हुई है, भारत देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्पीड कितनी होने वाली है और भारत देश का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक फ्रेट कॉरिडोर के लिए सुरंग बनाई गई है, वह सुरंग किस राज्य में स्थापित की गई है, भारत देश की सबसे लंबी सुरंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कौन सी बनाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है, किस राज्य में है, इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बनेगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत देश में इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कंपनी बनी है, इसका हेड ऑफिस कहां से है, यानी भारत देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कौन से स्थान से कंट्रोल किया जाएगा, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं डीएफसी के बारे में, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पहले समझना पड़ेगा, नाम से स्पष्ट है, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, पूर्णतः समर्पित, फ्रेट मतलब मालगाड़ी और कॉरिडोर मतलब रास्ता। तो मालगाड़ी के लिए पूर्णतः समर्पित रास्ता भारत देश के इतिहास में पहली बार बनाया गया है। वो कहां पर बना है, जैसे आप देखते हैं कि जो रास्ता गया हुआ है, पटरी गई हुई है, भारत देश में 3 प्रकार की पटरी होती है, पता है कि नहीं आपको, भारत देश में रेलवे की 3 प्रकार की पटरी होती है। पहला होता है ब्रॉड गेज, फिर होता है मीटर गेज और फिर होता है नैरो गेज। तो जो नैरो गेज होता है छोटी पटरी है, मध्यम पटरी है और ब्रॉड गेज मतलब बड़ी पटरी है। इन दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है इसमें 1.67 मीटर होती है। इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर की और इसमें होता है दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 0.76 मीटर होती है। इस प्रकार की ये पटरियां होती है। इस पटरी के ऊपर अभी हम देखते हैं जो स्टेशन बने हुए हैं, वो स्टेशन में कौन सी गाड़ी, यदि मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, अभी मैं आपको बता दूं, तुलना करूं थोड़ी सी, एक मालगाड़ी और एक रेलवे, मतलब कौन सी, एक तो मालगाड़ी की तुलना करेंगे हम और दूसरा यात्री गाड़ी की तुलना करेंगे। तो यात्री गाड़ी को जल्दी से आगे निकाल देना पड़ता है क्योंकि इसमें यात्री सवार है। मालगाड़ी में कोयला भरा है, यूरेनियम भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ भरे हुए हैं, 2 दिन लेट भी आया तो सही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसकी गति कितनी होती है, जो मालगाड़ी होती है इसकी गति होती है वर्तमान में 25 किलोमीटर पर आवर और इसकी गति होती है, आप जानते हैं भारत देश की सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। 180 किलोमीटर पर आवर की गति चलती है T80, यानी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन ये ट्रेन है। तो ये ट्रेन को जल्दी भगा देते हैं। अब इसी पटरी से मालगाड़ी चलेगी, इसी के पीछे पीछे आ रही है यात्री गाड़ी, तो इसको साइड में कर देना पड़ेगा, कौन सी वाली को, मालगाड़ी को, और फिर ये वाली गाड़ी को निकालेंगे, फिर थोड़ी आगे जाएगी ये वाली, फिर साइड करना पड़ेगा, फिर आगे जाएगी, फिर साइड करना पड़ेगा, ऐसे रुक रुक के चलाते हैं कौन सी, मालगाड़ी को। जबकि भारत देश में जो ट्रेन चलती है वह ट्रेन सबसे ज्यादा फायदा कौन सी देती है पता है आपको, यदि 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए में सबसे ज्यादा परसेंट हमको जो मिलता है वो मालगाड़ी से मिलता है, यानी हमको 63% इनकम करके देता है मालगाड़ी। सबसे बड़ा कमाई का जरिया जो होता है भारत देश में, वो कमाई का जरिया होता है मालगाड़ी, यानी मालगाड़ी में हम कोयला रखेंगे और चले जाएंगे लेकर के, ना कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता है। जैसे यात्री गाड़ी होती है, यात्री गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाओ, लाइट लगाओ, फैन लगाओ, टॉयलेट सफाई करो, गैलरी बनाओ, पानी की व्यवस्था करो, पुलिस वाले रखो, स्टेशन की व्यवस्था करो, पुलिस के लिए पूरा मैनेजमेंट करो, कितना सारा खर्च होता है। यात्री गाड़ी में यदि 100 रुपए कमा रहे हैं तो 110 रुपए खर्च भी होता है, मतलब हमको यात्री गाड़ी से कोई भी इनकम नहीं होती है। जो इनकम होती है हमारे साथ में इनकम होती है कौन सी, मालगाड़ी से। तो क्वेश्चन इस प्रकार का आपके सामने है कि जब मालगाड़ी से हमको कमाई हो रही है ज्यादा, इससे हमको कम कमाई हो रही है, मतलब कमाई तो हो ही नहीं, जितना हमको कमाई हो रही थी उससे 10 रुपए ज्यादा और हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है यात्री गाड़ी में। तो हम क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा काम करें। इसी के ऊपर भारत सरकार ने 2006 में काम करना शुरू किया था। इस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत देश की सरकार ने एक कंपनी की स्थापना करी। उस कौन सा वाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी इंडिया लिमिटेड, DFCCIL,
2006 में इसकी स्थापना हुई और 2006 से भारत देश की सरकार ने निर्णय लेना शुरू किया कि अब हम भारत देश में जो ट्रेन चलाएंगे उसके लिए अलग से पटरी की स्थापना करेंगे, यानी अलग पटरी से, अलग रास्ते से यात्री गाड़ी को और अलग रास्ते से मालगाड़ी को ले जाएंगे, यानी दोनों की अलग अलग पटरी होगी। अभी क्या होता है, उसी गाड़ी से रेलगाड़ी या यात्री गाड़ी, उसी से मालगाड़ी। तो अब क्या हुआ, 2022 में कुछ हद तक इसमें काम हो चुका है और यात्री गाड़ी अब लगातार आगे बढ़ रही है। इतना सारी व्यवस्था करना पड़ता है और इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, इंजन लगाओ, 500 डिब्बे इसमें भर दो, कोयला, लोहा, यूरेनियम जो भरना है भर दो, और एक ड्राइवर एक कंडक्टर दोनों बैठे और चले जा रहे हैं। तो कोई उसमें रुकने की व्यवस्था नहीं है, कोई जरूरत नहीं पानी की, कोई सफाई जरूरत नहीं है, उसमें कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई फैन नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कोई गैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं। जितना सामान, जितनी जगह बची सब में भर दो कोयला और चले जाओ, देश विदेश में ले जाके बेच के जाओ, ये इससे हमको इनकम होता है। यानी जो मालगाड़ी होती है इसमें 13,000 टन एक बार में कोयला हम ले जा सकते हैं, मतलब सामान ले जा सकते हैं, जैसे कि 1300, इतना सामान एक बार में हम यात्रा कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, जितना कि 1300 ट्रक करते हैं। तो 1300 ट्रक जब अनाज हम एक प्रोडक्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, 1300 अलग अलग ले जाना पड़ेगा हमको इससे ट्रक को, तो इसमें क्या होगा, 13,000 को एक साथ, 13,000 टन माल एक साथ हम यात्रा कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास में भारत देश की फ्रेट, मतलब जो मालगाड़ी है वो भारत देश में है। तो इसीलिए इनके लिए भारत सरकार ने 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण करना शुरू किया। अब भारत देश में कहां कहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हुए हैं आप यहां पर समझिए अब जल्द ही। देखिए भारत देश में ये देखना इस प्रकार से, यह है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश। 2006 में भारत देश की सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना दिल्ली में की हुई थी। इसका उद्देश्य था अलग से रास्ता बनाना, काहे के लिए, पटरी कौन सी वाली, रेलवे, कौन सी वाली रेलवे, तो मालगाड़ी। तो मालगाड़ी के लिए रास्ता बनाना शुरू किया हुआ था। भारत देश की सरकार ने प्लान बनाया हुआ है। पहली बार शुरू कहां से किया पता है, तो भारत सरकार ने प्लान बनाया कि पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, नॉर्थ में, यहां से लेके इस प्रकार से पश्चिम में, पूरा का पूरा क्षेत्र में, नॉर्थ से दक्षिण के बीच, पूर्व से पश्चिम के बीच, इस प्रकार से अलग से रास्ता बना दिया जाएगा। जैसे भारत देश की पहली ट्रेन चली हुई थी, आप जानते हैं, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह है मुंबई। मुंबई से ठाणे के बीच में, आपको पता है, मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली ट्रेन चली हुई थी। ये यात्री गाड़ी थी। तो वैसे ही अब जैसी यात्री गाड़ी चलाई गई है, जिस रास्ते चलाई गई है, वैसे अब रास्ता हम अलग से बनाएंगे, किसके लिए, मालगाड़ी के लिए। तो भारत देश की सरकार ने 2021 में निर्णय लिया हुआ था कि अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक प्लान कर रहे थे, 2006 से लेकर 2021 तक प्लान कर रहे थे, लेकिन 2021 में काम करना शुरू कर दिया है। पहली बार कहां काम किया हुआ है देखना होगा। इस प्रकार से यह है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश। आप देखना साथियों, यहां पर ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में दानाकुई नामक रेलवे स्टेशन है। दानाकुई से लेकर के यहां से रास्ता बनेगा, यह है लुधियाना, हरियाणा, राजस्थान, इस क्षेत्र में होते हुए लुधियाना तक। तो लुधियाना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में लुधियाना। तो लुधियाना पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल के दानाकुई तक एक रास्ता का निर्माण हो रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग, पूर्व की ओर है तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC। और एक वहां से बन रहा है राजस्थान में, याद रखना होगा, यहां से लेकर के, मतलब राजस्थान से लेकर मुंबई के बीच में बन रहा है। इसको बोलेंगे हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो जो ईस्टर्न है, लुधियाना से दानाकुई के बीच में है, 1856 किलोमीटर का बन रहा है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना, 1856 किलोमीटर का बन रहा है, जिसकी लंबाई अभी 400 किलोमीटर तक बन के तैयार हो चुका है। सेम वैसे ही राजस्थान के दादरी नामक स्थान से, ध्यान रखना होगा, राजस्थान के दादरी से पश्चिमी कॉरिडोर बन रहा है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत देश में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से कहां बन रहा है, तो राजस्थान के दादरी से
लेकर मुंबई के बीच में 1504 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है। ये पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये वाला पूर्वी है, ये पश्चिमी है, दक्षिणी बनने वाला है। इस प्रकार से पूरे भारत देश में अलग अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। अभी 2 बन चुके हैं, तो ध्यान रखना होगा। लुधियाना से लेकर के दानाकुई के बीच में 1856 किलोमीटर रास्ता बनने वाला है। 400 किलोमीटर बन चुका है, जबकि पश्चिमी घाट में भी लगभग 300 किलोमीटर रास्ता बन चुका है। यानी भारत देश में अब अलग से ट्रेन बन चुकी है। काहे के लिए? पटरी बन चुकी है फ्रेट कॉरिडोर के लिए, यानी मालगाड़ी के लिए। अब मालगाड़ी के लिए क्या करना होगा? और भी व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे ट्रेन की यदि बात करूं तो भारत देश में जो ट्रेन बन रही है, इस प्रकार से ट्रेन बन रही है। कितने तो जो ट्रेन है ये 500 डिब्बे इस ट्रेन में हम लगा देंगे। 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन का निर्माण हो रहा है भारत देश में। भारत देश में कहां पर ट्रेन का निर्माण होता है आपको पता है? ये देखिए भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश। आपको समझना होगा, यहां पर है भोपाल में भेल की स्थापना हुई है। आप जानते हैं 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी भेल की। तो यहाँ पर बनते हैं इंजन के कलपुर्जे। उसके अलावा देखना होगा आपको, यहाँ हो गया कलपुर्जे। यहाँ है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चितरंजन नामक स्थान पर भी बनते हैं कौन से? विद्युत इंजन। इसके अलावा देखना यहाँ पर है वाराणसी, और वाराणसी में बनते हैं डीजल इंजन। इस प्रकार से और भी, जैसे कपूरथला में उसके कलपुर्जे बनते हैं, और भी इस प्रकार भारत देश के स्थान जहाँ पर ट्रेन बनती है। तो 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन बन रही है, और इन ट्रेन को खींचने के लिए भारत देश के पास में पता है 3 इंजन लगाना होगा। 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, सोचो, इमेजिन करो, 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन। यहाँ खड़ी करो ट्रेन को, यहाँ से चलना शुरू करो, बोले लास्ट डिब्बे में जाना तो पैदल वो पहुंच जाओ 2.5 किलोमीटर, जाना आना 5 किलोमीटर आपकी वॉकिंग हो गई। तो 500 डिब्बे ट्रेन में रहेंगे, 2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन रहेगी। इसके लिए 3 इंजन लगने वाले हैं, और वो 3 जो इंजन लगेंगे वो इंजन लगेंगे WAG-12 नाम के इंजन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन फिर आ जाएगा, मतलब सबसे पावरफुल इंजन भारत देश का है WAG-12 और WAG-9। तो जो WAG-12 और WAG-9 इंजन है, इन इंजन को लगाएंगे, 3 इंजन लगाएंगे इस ट्रेन में, और चले जाएंगे खींचते हुए। भारत देश की सरकार ने क्या किया है? 2022 में एक टनल बनाई हुई है। क्या हो रहा था आप समझिए। यहाँ पर बात करूं मैं टनल की, तो टनल कहाँ पर बनी हुई है? ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश। फिर से एक बार देखिए, वापस आइए टॉपिक पर। मैं बता दूं कि भारत देश की सरकार ने मालगाड़ी को अलग से चलाने के लिए DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की है। अलग से रेलगाड़ी, अलग से मालगाड़ी। तो इसके लिए जो मालगाड़ी बन रही है, पहला इसके लिए काम करना शुरू किया है। कहां से? पंजाब के लुधियाना से लेकर के दानाकुई के बीच, मतलब पश्चिम बंगाल के बीच में, और यहाँ राजस्थान के दादरी से मुंबई के बीच में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये काम करना शुरू किया। इसमें 400 किलोमीटर रास्ता बन चुका है, इसमें ट्रेन चल रही है। इसमें अभी ट्रेन चलना बाकी है, 300 में ट्रेन चल रही है, मतलब बाकी अभी बन रहा है। इस प्रकार से बन रहा है। फिर पूर्व से पश्चिम बन जाएगा, उत्तर दक्षिण बन जाएगा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बन जाएगा। ये पूर्वी है, पश्चिमी है। इस प्रकार से पूरे के पूरे क्षेत्रों में भारत देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। अब क्या हो रहा था, यहाँ देखना, ये भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश है। ये जो भाग है, ये वाला, ये यहाँ पर अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत में क्या हो रहा था, यहाँ से रास्ता जा रही थी राजस्थान से मुंबई के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अरावली पर्वत में रास्ता रुक रहा था। पर्वत बड़ा है तो करे तो क्या करें, दूर से घुमा के ले जाएंगे तो ट्रेन राउंड से ले जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो क्या हुआ है, भारत सरकार ने ये जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत में 1 किलोमीटर की सुरंग बना दी है, और इतनी बड़ी सुरंग बनाई है। इसमें पता क्या क्या विशेषता है? एक डिब्बा तो ये वाला, एक डिब्बा ऐसा रहेगा, ये फिर डिब्बा ऐसे डिब्बे, इनके ऊपर एक और डिब्बा। डबल डेकर ट्रेन, डबल डेकर फ्रेट कॉरिडोर, डबल डेकर ट्रेन बन रही है। तो देश का पहला डबल डेकर फ्रेट कॉरिडोर सुरंग की स्थापना कहां पर हुई है? देश की पहली डबल डेकर फ्रेट कॉरिडोर के लिए सुरंग की स्थापना अरावली पर्वत राजस्थान में इसकी स्थापना हुई है। 1 किलोमीटर की रास्ता ये बनाया हुआ है। और यहाँ समझना होगा आपको कि भारत देश में जो टनल बनी हुई है, कहां पर बनी है? अरावली पर्वत में। इतनी ऊंची है कि यहाँ पर पहले तो देखो, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, इसके ऊपर चूंकि वो पाइपलाइन बची हुई है, कहेगी एक पाइप लगा हुआ है, ऊपर से तार गए हुए हैं, इस तार में लगा है करंट, और करंट के माध्यम से यहाँ पर जो है वो ट्रेन चलेगी ऐसी। तो जो ट्रेन चलेगी वो तो इतना ऊंचा, इतनी ऊंची ट्रेन
और उसके ऊपर फिर और 3-4 फीट ऊंचा, मतलब इतनी ऊंचा पुल का निर्माण कर दिया है, सुरंग का निर्माण कर दिया है, बहुत ही ऊंची सुरंग बनाई गई है। अरावली पर्वत को काट काट के काम करना शुरू किया है। भारत देश में जो ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, स्पीड के लिए एक तरीका निकाला है। वो तरीका कौन सा है पता है? ये देखो, ये ट्रेन चल रही है, मान लो स्टेशन यहाँ पर है और स्टेशन में यहाँ ट्रेन खड़ी है। तो ट्रेन खड़ी है तो क्या करा है पता है, भारत देश की सरकार ने जो सिग्नल लगाए हुए हैं, पहला सिग्नल एक यहाँ होगा, ध्यान समझना इसको, एक सिग्नल यहाँ पर, उसके बाद में एक सिग्नल फिर यहाँ पर, फिर एक सिग्नल यहाँ पर। तो क्या हुआ है, अलग अलग जगह पर उन्होंने सिग्नल लगाया। क्या हुआ, जहां पर ट्रेन खड़ी है उसके जस्ट पीछे में रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल है मतलब यहां आके ट्रेन को रुकना दूसरी वाले को। यदि ट्रेन इधर से चल रही है तो यहां पर है कौन सा वाला, यहां पर आपको दिखेगा ग्रीन वाला। सबसे पहले ध्यान देना होगा, यहां आपको दिखेगा ग्रीन। ग्रीन कौन सा, डबल ग्रीन दिख रहा है, मतलब बहुत तेज दड़ के चलिए बोल दौड़ते हुए ट्रेन को, कोई दिक्कत नहीं है। पायलट जो बैठा हुआ है चलन दे बोले, ड्राइवर बैठा है भगन दे, कोई दिक्कत नहीं, सामने कोई दिक्कत ही नहीं है, डबल। इसके बाद में यहाँ मतलब एक ग्रीन दिखेगा, एक ग्रीन दिख रहा है। यदि देखो यहाँ डबल ग्रीन दिख रहा है, यदि रास्ते में चल रहा है और रास्ते के साइड में यदि आपको डबल ग्रीन दिख रहा है सिग्नल, यानी दड़ के चलन दो, भागते हुए चलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो यहाँ सिंगल ग्रीन दिखेगा। सिंगल ग्रीन दिखेगा मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर चलना है आपको 60 की स्पीड से, फिर ब्रेक लगाना शुरू करेगा। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, यहाँ दिखेगा आपको येलो पॉइंट। जब येलो दिखेगा तो येलो दिखेगा मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर आपको चलना है 30 की स्पीड में। थोड़ा आगे चलते 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 रेड दिखेगा दूर से, तो यहाँ जाके आप धीरे करके ब्रेक लगा लो, यहाँ जाके तुम्हारी ट्रेन खड़ी हो जाएगी। और जब रेड दिख गया तो यहाँ आगे चूंकि ट्रेन दिखेगी। अब मान लो ये ट्रेन हट रही है, हट के साइड हो रही है, तो साइड होकर जब ये ट्रेन साइड में हो जाएगी तो यहाँ से ट्रेन आगे निकल जाएगी, फिर से सिस्टमेटिक वही चलेगा। अब यहाँ ध्यान रखा होगा, जब ये ट्रेन हटती है तो कौन सा, जब ये साइड करते हैं ट्रेन को, जिसका नाम क्या होता है, क्या होता है, भारत देश की सरकार ने जो ट्रेन है, ट्रेन को हटाने के लिए भी कुछ व्यवस्था की हुई है। भारत देश की सरकार ने अलग अलग प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण किया हुआ है। 2-2 किलोमीटर तक के ट्रेन, जो 2-2 किलोमीटर तक के जो रास्ता है, ध्यान समझना। ये देखिए, मान लो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर, इधर प्लेटफॉर्म और इधर भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन इस प्रकार से चल रही है। तो क्या हुआ है, अभी क्या होता है, 700 मीटर तक का ट्रेन की दूसरी रास्ता बना देते हैं साइड में जाने के लिए। एक साइड में बनता रास्ता और एक साइड में रास्ता बनती है और बीच से ट्रेन से निकल जाती है। तो क्या करेंगे, एक ट्रेन को यहाँ से ले जाकर इधर खड़ी कर देते हैं और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर ले आते हैं। एक ट्रेन निकाल दी हमने, जैसे देखो यहाँ से ट्रेन यहाँ पर आई, एक ट्रेन यहाँ खड़ी थी, यहाँ पर सिग्नल कौन सा है, रेड वाला है, तो यहाँ से ट्रेन यहाँ आके खड़ी हो गई। ये ट्रेन को हमने अब इसको साइड करना है, तो ये ट्रेन को हमने कहा इधर ले गए और उसके बाद में इस ट्रेन को हमने ऐसे सीधा निकाल दिया, इस ट्रेन को फिर वापस ला के यहाँ खड़ी कर दिया, फिर इसमें यात्री बैठ रहे हैं। ऐसी गतिविधियां वाले ट्रेन की स्थापना भारत देश में की हुई है। इन सभी के सभी स्टेशनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग डेपोजिट स्टेशन और एक को बोलते हैं प्रोसीडिंग स्टेशन। तो जो प्रोसीडिंग स्टेशन बन रहे हैं ये अब नए डिजाइन के बन रहे हैं। जो वाला जो था, ये जो 700 मीटर वाला था, ये था डेपोजिट स्टेशन कहलाता है, पुराने वाले डेपोजिट स्टेशन। वर्तमान जो बन रहे हैं 2-2 किलोमीटर तक के रास्ते वाले ट्रेन जो है बन रहा है साइड में, कौन से स्टेशन बन रहा है साइड वाला, कि जैसे यहाँ से ट्रेन आगे जाना नहीं है, अभी रुकना है, तो लेकिन बाजू वाली ट्रेन को, पिछली ट्रेन को निकालना भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ट्रेन को आगे ना बढ़ाते हुए इधर ले आ देंगे, ऐसा यहाँ ला खड़ी कर देंगे। 2 किलोमीटर रास्ता यहाँ ला खड़ी कर दिया, उसके बाद में ये ट्रेन को निकाल दिया, ये ट्रेन वापस फिर यहाँ आ गई। इस प्रकार से फिर चलना शुरू कर देंगे। इस ट्रेन को जो हम कहते हैं बाईपास को, इसको हम कहते हैं प्रोसीडिंग स्टेशन। तो प्रोसीडिंग स्टेशन कितने किलोमीटर होंगे, 2 किलोमीटर लंबाई के प्रोसीडिंग स्टेशन हो जाएंगे। और उसके साथों साथ में ध्यान रखना होगा एक और बात, नाम कैसे देंगे। तो जो नाम देंगे, एक तो रेलवे चल रही है यात्री गाड़ी, उसी के साइड में चल रही है कौन सी, दूसरी पटरी। तो जो दूसरी पटरी पे ट्रेन चल रही है उसको नाम क्या देंगे। जैसे देखिए दिल्ली में ट्रेन कौन सी, न्यू दिल्ली मान लो चल रही है, या फिर निजामुद्दीन में चल रही है। निजामुद्दीन में कोई ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन को हम नाम क्या दिया, उसको नाम दिया निजामुद्दीन स्टेशन। तो उसी के साइड में चल रही है कौन सी पटरी गई है, उसके साइड में जो पटरी गई हुई है उस पटरी को हम नाम देंगे कौन सी वाली, क्योंकि वहां से गई है वो मालगाड़ी। तो मालगाड़ी की पटरी गई हुई है तो उस पटरी को हम नाम देंगे न्यू निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। जहां जहां है उसी स्टेशन के नाम से बाजू वाले स्टेशन का नाम पड़ जाएगा, केवल न्यू जुड़ जाएगा और उसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने आ चुका था। भारत देश में
जो रेलवे स्टेशन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब कौन सा लुधियाना से लेकर के दानापुर के बीच में, और यहाँ पर देखना दादरी से लेकर मुंबई के बीच में ट्रेन की स्थापना चलना शुरू हो चुका है। बात आई है ट्रेन की, तो भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यहाँ देखना मध्य प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर 1400 मीटर का लंबा भारत देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। जबकि एमपी का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इटारसी बना हुआ है, 900 मीटर का बना हुआ है। इस प्रकार से एमपी का सबसे बड़ा स्टेशन इटारसी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। छोटी ट्रेन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो नैनपुर रेलवे स्टेशन है, छिंदवाड़ा जिले का। इस प्रकार से आपको याद करना होगा। टॉपिक पूरा कवर हो चुका होगा। यदि यहां तक का समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आध दो क्वेश्चन मुझे फेवरेट बताइए कि आपको इसमें क्या चीज सीखने को मिला हुआ है, नई चीजें क्या क्या मिली हुई है। साथ साथ बता दूं मैं, ध्यान देना, अभी तक जो रेल है कितनी स्पीड थी? 25 की स्पीड में ट्रेन चलती थी। रेल मालगाड़ी उसको बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर की गति से चला देंगे। मतलब ये समझ लो आप कि जो धीरे स्पीड भाग रही थी ट्रेन की, उसको तेज करने के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना हो चुकी है। साथों साथ में इन सब को कंट्रोल करने के लिए 2006 में एक संगठन की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कोल इंडिया जो है कंपनी इंडिया लिमिटेड, ये दिल्ली में है। लेकिन भारत देश में इस सबको कंट्रोल कहां से करेंगे? कंट्रोल करने का काम जो पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है, ये कंट्रोल होगा कहां से? भारत देश ने 2022 में स्थापित किया है कंट्रोल सेंटर। उसका नाम है इलाहाबाद ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कहां पर है? ये इलाहाबाद में है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा।